मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है एसओपी का फॉर्मेट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम एसओपी बोलते हैं। कई हमें इंडस्ट्रीज में बनानी होती है, जैसे कि जो न्यू इंडस्ट्रीज है वहाँ पे एसओपीज बनानी पड़ती है, जो पुरानी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर एसओपीज बनी होती है और हमें उसको रिव्यू करना होता है। लेकिन कई बार जो एचएससी प्रोफेशनल्स नए नए इंडस्ट्री में जाते हैं, जस्ट पास आउट होके, डिग्री करके, डिप्लोमा करके, एडवांस डिप्लोमा करके, तो वो कई बार मुझसे प्रोसीजर्स डिमांड करते हैं। तो मैं प्रोसीजर नहीं शेयर कर रही हूँ, मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में शेयर करी है एक दो। मैं आज आपको उसका एक ब्लैंक फॉर्मेट समझा रही हूँ कि क्या क्या मेजर चीज़ें हैं जो कि एक एसओपी में इंक्लूड करनी हमें चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो भी आप प्रोसीजर बना रहे हैं वो डालेंगे। नेक्स्ट है उसका टाइटल क्या रखेंगे आप उसका, मतलब जो भी आप बना रहे हैं। सपोज मैंने मेरे ब्लॉग में डाली है एसओपी फॉर फॉकलिफ्ट एंड पीआईवी, तो यहाँ पर टाइटल हो जाएगा एसओपी फॉर फॉकलिफ्ट या एसओपी फॉर पीआईवीज, पावर इंडस्ट्रियल व्हीकल्स। या अगर आप ड्राइविंग सेफ्टी की बना रहे हैं तो एसओपी फॉर ड्राइविंग सेफ्टी। डॉक्यूमेंट का रिवीजन नंबर, मतलब ये कि वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट एडिशन है तो रिवीजन नंबर 0 रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम उसको रिवाइज कर रहे हैं कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद या कुछ एक्सीडेंट के बाद या किसी भी और चीज़ के बाद आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज हो गया है, एनीथिंग के बाद आप उसको रिवाइज करें तो रिवीजन नंबर यहाँ पे 0, 1 या 1 हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट टाइम और रिवाइज करा तो रिवीजन नंबर 2 हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग डॉक्यूमेंट को साल में एक बार रिवाइज करते हैं, ईयरली फ्रीक्वेंसी तो रहती है रिवाइज करने की। फिर डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट को मेनली वो कवर करती है। कई बार स्पेसिफिक एसओपीज बनती है जो कि पूरे प्लांट को नहीं डिफाइन होकर सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स को कवर करती है, या फिर कोई स्पेसिफिक एरियाज को कवर करती है, जैसे कि कोई ऑपरेशन की स्पेसिफिक एसओपी है, कोई मेंटेनेंस एरिया की स्पेसिफिक एसओपी है, तो वो इसलिए हमें डिपार्टमेंट और एरिया कवर करना रहेगा। जैसे अगर सेफ्टी की एसओपी है एचएससी की, तो वो पूरे होल प्लांट पे इंप्लीमेंट रहती है। तो डिपार्टमेंट में आप होल कंपनी या होल ऑर्गेनाइजेशन या होल प्लांट लिख सकते हैं, एरिया में भी आप होल प्रीमाइसेस लिख सकते हैं। अप्रूव्ड एंड रिलीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये वो पॉलिसी प्रोसीजर है जो कि अप्रूव्ड हो चुकी है और रिलीज हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन डेट, कब से इम्प्लीमेंट हुई है। चलिए, अप्रूव मतलब ये कि उसको जितनी भी आपकी जो हिरार्की है अप्रूवल्स की, वहां से अप्रूव हो चुकी है, लेकिन उसके बाद वो रिलीज नहीं हुई अभी तक, राइट, वो अभी प्लांट में इम्प्लीमेंटेड में नहीं आई है। तो अप्रूव होने में भी कई बार टाइम लग जाता है और अप्रूवल के बाद वो रिलीज होने में टाइम लगता है। जैसे आपके यहाँ कोई कंपनी का इंटरनल ऑनलाइन पोर्टल हो जहाँ पे कि आप हर चीज़ का अप्रूवल्स लेते हो और फिर उसको रिलीज करते हो। तो अप्रूव्ड मतलब ये कि आपकी जितनी हिरार्कीज है, एचओडीज है, डीजीएम्स है, जीएम है, ओनर है, सीओ है, सीईओ है, सीटीओ है, वॉट एवर बी योर दैट बीयू हेड है, बिजनेस यूनिट हेड, वॉट एवर बी योर हिरार्कीज ऑफ अप्रूवल, यू विल टेक अप्रूवल फ्रॉम दैट। उसके बाद इसको आपको रिलीज करना होगा होल प्लांट में कि हाँ हमने ये पॉलिसी आज से रिलीज कर दी है, अब इसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन डेट आपको डालनी पड़ेगी कि आपने कब से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाया है। फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, एसओपी है या फिर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या फिर पॉलिसी है या फिर क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट का टाइप लिखना पड़ेगा। रिव्यू पीरियड, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी है आपने रिव्यू की। नॉर्मली 1 साल रहती है, लेकिन प्लांट की इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल कई बार प्लांट जो है हमारे बाहर से गवर्न होते हैं, फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि उनका हेड ऑफिस वहाँ पर है, या फिर आपका जो हेड ऑफिस जो बोलता हो, कॉर्पोरेट ऑफिस जो बोलता हो, रिव्यू पीरियड ये रखना है। या कई बार जो है कंपनी ओशास के रेगुलेशंस फॉलो करती है, कोई इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, कोई क्या फॉलो करती है, तो उसके हिसाब से आप रिव्यू फ्रीक्वेंसी अपनी इंटरनली डिसाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, अगर ये किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, जैसे कि अगर ये ISO 45001 से अलाइन करके बनाई हुई है, तो उसके कौन से स्टैंडर्ड एलिमेंट्स इसमें आप इसको रिफर कर रहे हैं, राइट, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ISO 14001 के हिसाब से बनी है तो उसके कौन से स्टैंडर्ड एलिमेंट इसके अंदर रिफर हो रहे हैं। ISO 14001 के हिसाब से 45001, 9001 या और भी जो भी है स्टैंडर्ड्स, जो भी आप फॉलो कर रहे हो या स्टैंडर्ड के रिफ्लेक्शन में, रेफरेंस में बना रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। फिर उसके बाद पर्पस आता है, ये क्यों बनाई जा रही है एसओपी। बिना काम के देखिए इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं होता है, तो पर्पस बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप एसओपी क्यों बना रहे हैं। फिर उसका स्कोप क्लियर होना चाहिए। स्कोप मतलब ये किस किस जगह को कवर करेगी। रेफरेंसेस आपने कौन से यूज करे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रूल्स या फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भी आपने यूज करा रेफरेंस में डालिए। डेफिनेशंस डालिए इसमें जो भी यूज में आती है। फिर वो जो भी आप बना रहे हैं
एसओपी आप बना रहे हैं तो एसओपी का स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो भी है, कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे, मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंसेस होंगे, अपेंडिक्स होंगे, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, वो सब इसमें लगाइए। फिर सेफ्टी और एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन जो भी आप इसमें दे सकते हैं वो दीजिए। एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करिए जो भी लगते हो। सपोज कोई फॉर्मेट लग रहा है तो एसओपी में आपने बोला ये आपको ये शीट भरनी पड़ेगी इसके साथ में, तो आपको वो शीट या एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स में लगानी पड़ेगी। फिर डॉक्यूमेंट की रिवीजन हिस्ट्री, आपने रिवीजन नंबर तो ऊपर यहाँ पे अपडेट कर दिया कि हमारा रिवीजन नंबर 1 है 2 है, लेकिन उससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कब रिवाइज हुआ है। तो यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री आएगी कि कब रिवाइज करा, किस डेट को रिवीजन करा है और उसमें क्या चेंज करा है। डेट क्रिएटेड, कब ये डॉक्यूमेंट बना था, लास्ट रिवाइज कब हुआ है, रिवीजन में आपने क्या रिवाइज करा है, कौन सा क्लॉज कौन सा नंबर रिवाइज करा है, और फिर उसको वापस अप्रूव करवाना पड़ेगा तो लास्ट अप्रूवल डेट चाहिए। डॉक्यूमेंट के ऑथर मतलब डॉक्यूमेंट किसने बनाया है, किसकी प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि उसी को रिवाइज करना रहता है फिर। और रीजन फॉर चेंजेस, आपने रीजन चेंज क्यों करा है, जैसे हम चेंज क्यों करते हैं, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया इंडस्ट्री में जिसके कारण हमको उसको चेंज करना पड़ा, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में आया कि इसको चेंज करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट की पॉलिसीज में चेंज आ गया, कॉर्पोरेट ने बोला है, या फिर आपके जो आपने रिवीजन करना चाहा साल भर में एक बार रिव्यू करने में आपको तब चेंजेस लगे। वॉट एवर बी द रीजन ऑफ चेंज यू हैव टू पुट इट हियर इन द डिटेल। कौन सा सेक्शन कौन सा पैरा चेंज करा है, क्या चेंज करा है, किस डेट को चेंज करा है, रिविजन नंबर क्या है, और फिर अप्रूवल्स कि अप्रूवल में कौन अप्रूव करेगा, उसका टाइटल क्या है। ऐसे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी अप्रूवल हो सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पॉलिसी एसओपी का जो मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।